फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। टॉपिक हमारा प्लासी एवं बक्सर के युद्ध का कारण, परिणाम एंड महत्व, ये देखेंगे। ठीक है, ये आपके झारखंड के सहायक आचार्य 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ऑप्शंस है सरताज खान, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान या स्वाजुद्दीन मोहम्मद मोहम्मद खान। आंसर इसका हो जाएगा अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान थे वो लास्ट गवर्नर थे बंगाल जो मुगल द्वारा अपॉइंटेड, मुगलों के डिक्लाइन से पहले एंड द राइज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अलीवर्दी खान के दौरान इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट प्राप्त किया, मतलब अच्छे शासक बन के रहे हैं। अलीवर्दी खान का जो रीजन रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। इन्होंने मराठा के खिलाफ युद्ध किए, बैटल अगेंस्ट मराठा। मराठा को बंगाल पर कब्जा करने नहीं दिया, उन्होंने डिफेंड किया। ठीक है, मराठा। और इन अलीवर्दी खान की यूरोपियन के साथ भी कन्फ्लिक्ट होती रही है, कन्फ्लिक्ट उनके साथ भी उनकी पावर को भी रिजिस्ट किया था ताकि वो बंगाल में पैर ना जमा सके अपना। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। तो कौन कौन सी मेन चीजें अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान का जो रीजन है वो कब से कब तक था? 1740 से 1756 तक। ठीक है, और अलीवर्दी खान के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में रिफॉर्म किया उन्होंने, यूरोपियन को रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, मतलब यूरोपियन को रेजिस्ट किया कि वो बंगाल में ना आ सके। ठीक है, और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करे बंगाल में। बैटल की मराठाओं के साथ, बंगाल में उनको कब्जा नहीं करने दिया। और ये लास्ट शासक थे मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापक किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एम्सर, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासक माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस हमारे पास है अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या मीर कासिम। आंसर इसका हो जाएगा मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर उन्होंने इसलिए स्थापित की थी क्योंकि जो मुर्शिदाबाद है वो कलकत्ता के पास था। ठीक है, कलकत्ता कैलकट के पास था, और कैलिकट में ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट थी, ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। मीर कासिम नहीं चाहता था कि ब्रिटिशर्स उनके शासक में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए, इसी कारण से उन्होंने अपने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थापित की थी। हालांकि ब्रिटिशर्स ने ही मीर कासिम को बनाया था, मतलब बोल सकते हैं कि जब सिराजुद्दौला चला गया, मतलब सिराजुद्दौला की डेथ हो गई बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी में इनकी जब डेथ हो गई, और मीर कासिम इनकी एक मिलिट्री का गढ़ था, उनके कमांडर थे। मीर कासिम लड़े ही नहीं थे ब्रिटिशर्स के साथ। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई, मीर कासिम एक्चुअली में तो चलो सिराजुद्दौला की फौज से आते थे। ठीक है, सिराजुद्दौला के साथ थे, बट वो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे कि वो सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को हरा देगी और बाद में शासक मीर कासिम के पास में आ जाएगा। तो उसके बाद ही जब मीर कासिम सत्ता में आए तो फिर उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी ताकि ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में अंग्रेजों की स्वच्छता स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक लड़ाई थी? अंग्रेजों की सर्वोच्चता, कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिससे ये पता चल गया था कि हाँ अभी अंग्रेजों ने ही इंडिया में राज करना है? ठीक है, अंग्रेजों को पता चल गया था कि हाँ हम राज करेंगे। तो लड़ाई कौन सी थी? ऑप्शंस है बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, कॉन्डिवोज की लड़ाई या पानीपत की तीसरी लड़ाई। आंसर इसका हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई में
बक्सर की लड़ाई 1764 को हुई थी और बक्सर की लड़ाई में 3 पावर्स थी। एक तो बंगाल, बंगाल के शासक थे मीर कासिम, अवध के थे और दिल्ली के सुल्तान, सुल्तान ऑफ दिल्ली और दिल्ली सल्तनत थे। ये तीनों एक तरफ थे और भारत में अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स एक तरफ। इन दोनों के बीच में फाइट हुई, ठीक है, किस क्या उसको बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया, बंगाल, अवध या दिल्ली सल्तनत को, इन तीनों को हरा दिया। जिसके बाद में ब्रिटिशर्स ने इन संधि की, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि अब दिल्ली सल्तनत को हम, दिल्ली सुल्तान को हम पेंशनर में रखेंगे और उनको पेंशन देंगे, बाकी सारा कारोबार हम संभालेंगे, या युद्ध से रिलेटेड या मिलिट्री उनकी हम संभालेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इससे पता चल गया था कि अब अंग्रेजों ने इंडिया पर स्थापित करनी, इंडिया पर राज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या फिर नाइम उद्दौला। आंसर इसका हो जाएगा मीर कासिम, ठीक है। तो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है? 1964 को। और बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1957 को। उस समय पर नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और मीर कासिम ने इनको धोखा दिया था, ठीक है, सिराजुद्दौला को धोखा देकर अंग्रेजों के साथ मिल गया था और इन्होंने सिराजुद्दौला को हरा दिया और सिराजुद्दौला युद्ध में ही मर गए थे। जिसके बाद में मीर कासिम की, फिर मीर कासिम पावर में आए, उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर या फिर शाह आलम द्वितीय। आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय शाह आलम द्वितीय था जो दिल्ली का शासक था और लड़ाई कब हुई थी? 1964 में हुई थी। एक तरफ कौन कौन थे? बंगाल, बंगाल के नवाब थे, अवध के थे और दिल्ली सल्तनत थे, और दूसरी तरफ थे ब्रिटिशर्स, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि अब दिल्ली सल्तनत की जो मिलिट्री है वो मिलिट्री और इकोनॉमी, इकोनॉमी ब्रिटिशर्स संभालेंगे और ब्रिटिशर्स इनको पेंशन देंगे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन है फर्रुखसियार, शाह आलम वन, शाह आलम टू या फिर सौजतुल्ला। आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम टू। तो शाह आलम टू ने लड़ाई की थी बक्सर की 1964 में, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, जिसमें शाह आलम टू की हार, शाह आलम टू डिफीट कर गया था, ब्रिटिशर्स ने को डिफीट किया था। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं। जैसे जैसे अभी मुगल्स की पावर डिक्लाइन करती जा रही थी और ब्रिटिशर्स की पावर ज्यादा बढ़ती जा रही थी, मुगल्स डिक्लाइन की तरफ थे, ब्रिटिशर्स ग्रोइंग की तरफ थे, मतलब ब्रिटिशर्स की ग्रोथ होती जा रही थी इंडिया में। तो क्या हुआ, इनके बीच में अनबन शुरू हो गई, ठीक है, अनबन शुरू हो गई शाह मुगलों को और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये चल ही रही थी। और दूसरी तरफ मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम था जो कि बंगाल का नवाब था। तो मीर कासिम ने मीर कासिम की फिर ब्रिटिशर्स के साथ, पहले तो जो मीर कासिम है वो पावर में क्यों आए ब्रिटिशर्स के साथ? क्योंकि मिल गए थे जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। पावर में आने के बाद अब ब्रिटिशर्स की इन्वॉल्वमेंट मीर कासिम की इकोनॉमी में ज्यादा हो गई थी, ठीक है, इनको इकोनॉमी मिलिट्री में।
तो जिस कारण जो की चीजें मीर कासिम को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से कहा, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली। बट उसके बाद भी इनके इनमें क्या अनबन थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, मीर कासिम की लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के साथ। तो मीर कासिम इतना कैपेबल नहीं था कि वो अकेला ब्रिटिशर्स के साथ लड़ पाए। तो मीर कासिम अवध के राजा के पास गया। अवध के राजा इनको शाह आलम टू के पास लेकर गए, मुगलों के पास। तो मुगलों की पहले ही ब्रिटिशर्स के साथ राइवलरी थी। तो फिर इन तीनों ने क्या गठजोड़ बना लिया और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ पड़े, जिसको बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। अब इस बैटल ऑफ बक्सर में हार किसकी हुई, शाह आलम टू, अवध के राजा और बंगाल की। तो इनको तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। इनकी अब अवध और बंगाल का जो साम्राज्य है, जो शासन है, वो तो ब्रिटिशर संभालेंगे। और अब जो शाह आलम टू था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, उनको पेंशन में रख लिया गया कि हम आपको पेंशन देंगे, बाकी सारा काम काज हम संभालेंगे आपका, ठीक है। तो बैटल ऑफ, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि में ये सब निर्धारित हुआ। तो इसमें इलाहाबाद की संधि में दीवानी राइट्स प्रदान किए गए शाह आलम टू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए? ऑप्शंस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आंसर इसका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के प्रशासन के दौरान, कार्यकाल के दौरान शाह आलम टू ने इनको दीवानी राइट्स प्रदान किए थे। तो ये कब किए थे, संधि में, 1765 की संधि में ब्रिटिशर्स और दिल्ली सल्तनत के बीच हुई थी। इसमें क्या बोला गया था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है दीवानी राइट्स में, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके इनके टैक्स, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो टैक्स है वो ब्रिटिशर्स इकट्ठा करेंगे। इसके बदले में वो इसके बदले में कंपनी एनुअल ट्रिब्यूट देगी, एनुअल ट्रिब्यूट देगी 76 लाख रुपीस का शाह आलम टू को, ठीक है। 76 लाख रुपी का वो एनुअल ट्रिब्यूट देगी शाह आलम टू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस संधि में ये भी निर्धारित किया गया था कि जो शाह आलम टू है उनको प्रिंस बना दिया जाएगा, प्रोविंस का डिक्टेट बना दिया जाएगा वाराणसी का। बट इसके बदले में उनको पे करना पड़ेगा रिवेन्यू टू कंपनी,